अल्पसंख्यक ऋण योजना 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन किसको मिलने वाला और कैसे मिलने वाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के आई बटन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख सकती हो। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अल्पसंख्यक ऋण योजना के फॉर्म को किस तरह से भरना है, फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाई आपको इसमें मिल जाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। अगर ये फॉर्म आपके पास नहीं है तो आपके नज़दीक में सीसी केंद्र या फिर कंप्यूटर इसके दुकान में आपको यहाँ पे बाज़ार में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं अगर आपको भी चाहिए इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म को किस तरह से भरना है, कैसे भरना है और कैसे क्या करना है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपको फॉर्म मिल जाएगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड पटना, यहाँ पे देख सकते हैं इस आवेदन को किस तरह से भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का एक फ़ोटो यहाँ पे लगा है। जिसका भी आवेदन करना चाहते हैं, जिसके नाम से भी और जिसका डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिएगा उसी का यहाँ पे फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आवेदन आईडी संख्या, इस बॉक्सों को आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपको ऑफिस में ये आईडी मिलेगा। उसके बाद ज़िला का नाम, आप जिस भी ज़िले में रहते हो उस ज़िले को यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है और आप जिस ज़िले में रहते हो वहीं पे आपको जमा करना है। ये नहीं कि आप रहते हो एक अलग ज़िले में और इस फॉर्म को जमा करना दूसरे ज़िले में, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में इसका आवेदन लेने के लिए एक अलग से काउंटर लगा हुआ रहता है, वहीं पर आपको जमा करना है। उसके बाद आवेदक का नाम आधार कार्ड में जिस हिसाब से आपके आधार कार्ड में नेम है वही हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है हिंदी में, और अगर होगा तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया इसलिए हिंदी में ही रहने दीजिए। और उसके बाद पिता का या पति का नाम, अगर शादी हो चुकी है, अगर आप लेडीज़ का भर रहे हो, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे पति का नाम देना है। अगर महिला का कर रहे हैं, अगर उसका शादी नहीं हुई, 18 साल हो चुका है, तो यहाँ पे पिता का नाम देना है। तो यहाँ पे जिसका भी नाम देना है उसको यहाँ पे टिक लगा देना और जिसका नाम नहीं देना उसको यहाँ पे काट देना है। तो वहाँ पे उसके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे पिता या पति का नाम यहाँ पे लिख देना हिंदी में। उसके बाद आधार संख्या, और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको आधार संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है सही से। यहाँ पे कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए, कट उट नहीं होना चाहिए, डबल पेन नहीं जगना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद लिंग, महिला या पुरुष जो भी है, यहाँ पे महिला है तो महिला में टिक लगा देना, पुरुष है पुरुष में। उसके बाद जन्म तिथि, आधार कार्ड के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आयु में आपका जो भी जन्म डेट यहाँ पे लिखे उसके हिसाब से 8/3/2022 तक जितना भी उम्र हो रहा है उस उम्र को यहाँ पे लिख देना। 18 हो रहा था 18, 22 हो रहा था 22, जो भी उम्र आपका हो रहा है पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उस उम्र को लिख देना। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा तो 2 भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, 8वां नंबर में ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 9वां में आपको अस्थाई पता, मकान संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मकान संख्या, ग्राम या मोहल्ला जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद पंचायत या वार्ड संख्या, तो यहाँ पे जो भी पंचायत है पंचायत का नाम लिख देना है। और डाकघर लिख देना है। प्रखंड ब्लॉक जो भी है यहाँ पे लिख देना है। थाना लिख देना है। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिख देना है। पिन कोड यानी आपके आधार कार्ड में पूरा एड्रेस वहाँ पे रहेगा, पूरा चीज़ देख के आप यहाँ पे भर सकते हो। वर्तमान पता में अगर जहाँ पे आप रहते हो अस्थाई पता जो है अगर वहीं पे रहते हो, वर्तमान पता भी वही है, तो पूरा चीज़ यहाँ पे सेम लिख देना है, पूरा चीज़ सेम। और उसके बाद 11वां नंबर में आपको आप जहाँ भी दुकान करना चाहते हैं, आपका शॉप है वहाँ का एड्रेस क्या है, अगर सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस वहाँ पे आपको पूरा भर देना है। अगर अलग है तो आपको अलग करना है। अगर आपका सही वही जगह है, मार्केट भी एक ही जगह में एक ही एड्रेस में है, तो आपको पूरा चीज़ सेम लिख देना। योजना का क्षेत्र, नगर, आप किस पंचायत में इस काम यानी शॉप है उस पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है। धर्म में आप कौन से धर्म में आते हो, इस्लाम यानी मुस्लिम या पारसी जो भी हो, यहाँ पे धर्म में आपको दर्शा देना, लिख देना है। और शैक्षणिक योग्यता में आप जहाँ तक पढ़े हो उसको यहाँ पे लिख देना है। इंटर है तो इंटर, बीए है तो बीए
जो भी है आप अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। वर्तमान पेशा अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सा शॉप है, कौन सा दुकान है या फिर नहीं है, जो भी है आप वर्तमान पता यहाँ पे लिख देना है। और 15वां नंबर में आपको केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से तकनीक व्यवसाय शिक्षा का विवरण स्वप्रमाणित छायाप्रति संकलन करें। अगर आपने कहीं से भी अगर कुछ कौशल सीखे हैं तो यहाँ पे आपको दर्शाना है, यहाँ पे लिख देना, उसके साथ छायाप्रति भी लगाना है। अगर कोर्स किए हैं तो यहाँ पे लिखना है, नहीं किए तो नहीं लिखना है। अगर कोर्स किए हैं तो कितने माह का किए, 3 से 5 या 6 से 12 जो भी है तो वहाँ पे ईयर से लिख देना है। अगर आप दिव्यांग है या विधवा जो भी है यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। तो अगर आपके पास अगर कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। अगर नहीं है तो आप सही है, तो आपको इसे खाली छोड़ देना। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे 17वां नंबर में लिखना है परिवार की सकल वार्षिक आय, यानी कितना इनकम हो रहा है, यानी आपके परिवार का वार्षिक आय क्या है, इनकम क्या है। वहाँ पे इनकम को आपको यहाँ पे लिख देना है, जितना भी जो भी है 60,000 या 80,000, 90,000, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी है वार्षिक आय वहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद 18वां नंबर में प्रस्तावित व्यवसाय का नाम, आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं उस व्यवसाय का नाम यहाँ पे लिख देना है। व्यवसाय पर कुछ लागत कितना होगा, जितना भी लागत होगा उसको लगा देना है। और उसके बाद आपको कितना रुपए चाहिए, यानी आपकी मांग कितना है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे अगर लागत 8 लाख रुपए है, अगर आपका मांग 5 लाख रुपए है तो यहाँ पे 5 लाख लिख देना है। और यहाँ पे व्यवसाय में कुल लागत 8 लाख लिखना है। तो हिसाब से आपको देख लेना, अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 19वां नंबर में सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था संघ SHG के सदस्य, अगर आप कुछ संगठन, कोई भी संगठन से जुड़े हुए हैं या जीविका या फिर जो भी संगठन हो, अगर जुड़े हुए हैं यहाँ पे लिख देना, उस संगठन का नाम लिखना। अगर नहीं है तो इस बॉक्स को भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद 20वां में व्यवसाय की कार्य योजना पूर्व अनुभव रखने वाले आवेदक दुकान व्यवसाय का पंजीकरण, आय व्यय के ब्यौरों का संधारण एवं अंकक्षेत्र। तो इसमें आपको अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं, अगर सरकारी में कोई सरकारी तौर पर अगर कहीं रजिस्टर है, उसका कुछ नंबर वगैरह है कहीं पे, अगर आपका कुछ है तो उसको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो इसे भी खाली छोड़ देना। अगर छोटा मोटा दुकानदार है तो वो पंजीकरण तो नहीं करता है, अगर बड़ा रहता है तो वो पंजीकरण करता है, तो छोटा है तो उसको भी उस बॉक्स को छोड़ देना है। उसके बाद अगर कहीं कोई भी बैंक से अगर लोन लिए हैं, अगर बाकी है तो उसे भी यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो इसे भी, इस बॉक्स को भी खाली छोड़ देना। उसके बाद आवेदक के आधार लिंक, बैंक खाता की विवरण, आपके बैंक में अगर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जो आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक है उस बैंक को यहाँ पे देना, बैंक का नाम देना, खाता नंबर देना और IFSC कोड यहाँ पे लिख देना। उसके बाद स्थान, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका, यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में जमा करना चाहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, स्थान का भी नाम है, कहीं का भी कोई सा भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तिथि और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करके कर देना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें कौन कौन सा पत्र संकलन करना है, यानी आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी तथा अनुमंडल प्रभारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म तिथि, धर्म मुस्लिम को छोड़कर ये सब चीज़ लगा के आपको जमा कर देना। अगर आप मुस्लिम हो तो ये सब ही चलेगा, अगर दूसरे जाति से आते हैं तो उसमें आपको अलग से एक पेपर सम्मिलित करना होगा। पंजीकृत सहकारी संस्था SHG में अगर है तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। कौशल विकास जिसमें भी अगर प्रशिक्षण लिए हैं तो उसका भी आपको संकलन करना होगा। मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था से तकनीकी व्यवसाय शिक्षा के विवरण अप्रमाणित छायाप्रति संकलन करें। उसके बाद वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तथा दवा दुकान के लिए आपको यहाँ पे अलग से ड्रग लाइसेंस देना होगा, और वाहन लेते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस दिखाना। उसके बाद नीचे में आवेदन प्राप्ति रसीद,
कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। इससे आपको खाली छोड़ देना है। इससे वहाँ पे ऑफिस में जब जमा करेंगे तो वहाँ पे आपको लिख के, यहाँ पे जिला आईडी संख्या लिख के, आपका नाम लिख के और यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करके आपको ये रसीद दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को भरने के बाद अब अपने ज़िले में लिया के जमा कर देना है। इस फॉर्म को भरने में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट जरूर करें, उस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इसे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।